Okay, hello everyone, welcome back to Class Zaid, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss at the previous lecture, we discussed Lowry-Bronsted concept of the acid and base, that what is acid and what is base according to Lowry and Bronsted concept. And also at the previous lecture, we have discussed amphoteric substances. What is amphoteric substances? So all those substances which act as both acid as well as base, they are known as amphoteric substances. Like water when react with NH3, so they act as an acid. When water react with HCl, so they react with the base. So a same substance act as both, act as an acid as well as act as both a base. So that's why water substance is also called amphoteric substances. इसी तरह और भी बहुत सारे substances है like HCO3 minus, they are amphoteric. लेकिन amphoteric substances आपको कैसे पता चलेगा जी कौन से हैं? वो तब ही चलेगा जब हम Lowry-Bronsted concept में एक और concept बता देता हूँ, फिर वो जो हम करेंगे तो उसी से हमको amphoteric भी डिटेल में क्लियर हो जाएगा. So today we discuss conjugate acid and conjugate base. Conjugate acid and conjugate base. देखिए याद रखें कि अगर एक सब्सटेंस एक साइड पे एसिड है तो वही सब्सटेंस दूसरी साइड पे बेस होता है, और अगर एक सब्सटेंस एक साइड पे बेस है तो वही सब्सटेंस दूसरी साइड पे एसिड होता है. इसका मतलब ये है कि हर एसिड का बेस होता है और बेस का एसिड होता है. किस तरह? कॉन्जुगेट एसिड क्या है, या हम कह दें कॉन्जुगेट बेस क्या? पहले तो मैं डिफाइन करता हूँ कॉन्जुगेट एसिड क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ. कॉन्जुगेट एसिड का मतलब है अ कंपाउंड और केमिकल स्पीसीज, जो भी आप कह दें, अ कंपाउंड which is formed by a reception of proton by a base. And what is conjugate base? A compound which is formed by donation of proton by acid. अच्छा, मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा ना कि एक सब्सटेंस अगर एक साइड पे एसिड है तो वही सब्सटेंस दूसरी साइड पे बेस होगा, और अगर एक सब्सटेंस एक साइड पे बेस है तो वो दूसरी साइड पे एसिड होगा. ऐसा कहा ना? या हर एसिड का बेस होता है और हर बेस का एसिड होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सब्सटेंस है दैट इज HCl. इसको मैंने रिएक्ट कर दिया किसके साथ? वाटर के साथ. अब HCl क्या है? प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर, दे आर प्रोटॉन डोनर. सो इसलिए इसको हम एसिड कहते हैं, और ये प्रोटॉन लेगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर, सो दैट इज बेस. सो देखते हैं, चलो इसने प्रोटॉन दिया और इसने लिया, सो H3O प्लस बना और ये क्या बन गया? Cl माइनस. अब इस चीज़ को जरा फोकस करते हैं. मैंने अभी क्या कहा कि अगर एक सब्सटेंस एक साइड पे एसिड है तो दूसरी साइड पे बेस होगा. ये सब्सटेंस एक साइड पे क्या है? एसिड. तो अब इस साइड पे क्या होगा? ये बेस होगा. एंड सच अ बेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस. और अगर एक सब्सटेंस एक साइड पे बेस है तो दूसरी साइड पे वो क्या होगा? एसिड होगा. एंड दिस एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड. मतलब हर एसिड का बेस होता है
और बेस का एसिड होता है। एसिड का बेस होता है और बेस का एसिड होता है, लेकिन वही एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस कहलाता है। या अगर एक सब्सटेंस एक साइड पे एक्ट एज एसिड कर रहा है तो दूसरी साइड पे एक्ट एज अ बेस करेगा, या एक साइड पे एक्ट एज अ बेस कर रहा है तो दूसरी साइड पे एक्ट एज अ एसिड करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड इन बेस। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि चलो सर ये तो एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन देने वाला है, लेकिन ये दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं ना कि बेस होगा, ये बेस क्यों है? तो आप मेरे ज़रा प्रीवियस लेक्चर देखिए, मैंने कहा था बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू लूरी ब्रॉन्स्टेड, जो प्रोटॉन लेने वाले होते हैं। शाबाश, जो प्रोटॉन लेने वाले होते हैं। लेकिन मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि प्रोटॉन कौन सा स्पीसीज ले सकता है। प्रोटॉन वो स्पीसीज ले सकता है जिसमें मैंने दो कंडीशंस बताए थे, या तो उस पर चार्ज नेगेटिव हो या उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो दे विल व्हाट, दे विल बी बेस। और एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन डोनर हो। लेकिन प्रोटॉन कौन डोनेट कर सकता है? मैंने आपको कहा था कि वो सब्सटेंस जिसमें H हो और वो H जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो, दैट इज फ्लोरीन, तो वो प्रोटॉन दे सकता है, दे आर डोनर, सो दे विल कॉल एसिड। कहा था ना, कौन सा सब्सटेंस एक्ट एज एसिड कर सकता है? जिसमें H हो और वो H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो, जैसा H है इसमें और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है, सो दे एक्ट एज एसिड करेगा, प्रोटॉन दे सकता है, सो दे आर एसिड। और कौन एक्ट एज अ बेस कर सकता है, मतलब प्रोटॉन लेने वाला सलाहियत किस में होता है? जिसमें या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि H+ को एक्चुअल 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। नेगेटिव चार्ज जिस पे हो वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से वो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि H+ उनके पास जाता है जो H+ का डिमांड पूरा करता है। H+ का डिमांड है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, सो दे कैन एक्सेप्ट, सो दे विल बेस। हाँ, अगर किसी मलंग स्पीसीज के पास, किसी ऐसे मलंग के पास H+ चला जाए जिसमें खुद इलेक्ट्रॉन की कमी हो और वो H+ उन्हें कह दे यार मेरा डिमांड है 2 इलेक्ट्रॉन को ज़रा पूरा कर दे, वो कहते हैं यार मैं खुद भी मलंग हूँ, तुम्हारा डिमांड कैसे पूरा करूँगा? तो वो H+ नहीं ले सकता, वो एक्ट एज अ बेस नहीं कर सकता। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर HCl इज एसिड, ठीक है, क्योंकि ये H+ दे रहा है, लेकिन दूसरी साइड पर आप कह रहे हैं ना कि एसिड क्या होता है? बेस होता है। अब मुझे बताइए ये बेस क्यों है? अब देखिए, ये बेस इसलिए है क्योंकि बेस होता क्या है? जो H+ लेता है। और H+ कौन सा ले सकता है? जिसमें 2 कंडीशंस मैंने बताए थे, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। क्या ये H+ ले सकता है? जी ले सकता है। जब ये H+ ले सकता है, सो H+ लेने की सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? या बेस कहते हैं। सो इसी वजह से ये बेस है। इसी वजह से क्या है? ये बेस है, बेस। लेकिन ये बेस चूंकि इस एसिड से आया है, इसी वजह से इस बेस को हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह ये देखिए H+ ले रहा है, सो दैट इज बेस, लेकिन दूसरी साइड पे ये एसिड होगा। क्यों? क्योंकि जो H+ लिया है वो ये भी तो सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड। सो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? जरा देखिए, कॉन्जुगेट बेस क्या है? मैंने कैसे डिफाइन किया है कॉन्जुगेट बेस को? कॉन्जुगेट बेस को मैंने डिफाइन किया है कि ये वो स्पीसीज है, ये वो स्पीसीज है जो बनता है, जो बनता है किस तरह? किस तरह बनता है कॉन्जुगेट बेस? सॉरी, पहले कॉन्जुगेट एसिड है, पहले कॉन्जुगेट एसिड है। ये देखिए कॉन्जुगेट एसिड क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? कॉन्जुगेट एसिड क्या है? वेयर इज कॉन्जुगेट एसिड? दैट ये वो कंपाउंड है या वो स्पीसीज है जो बनता है, जो बनता है किस तरह? प्रोटॉन लेने से बाय बेस। देखिए, ये अगर बना है कॉन्जुगेट एसिड, कैसे बना है? इस बेस ने प्रोटॉन लिया है ना, H2O ने प्रोटॉन लिया है तब ही ये बना है। तो जो स्पीसीज प्रोटॉन लेने से बन जाता है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है, और जो स्पीसीज प्रोटॉन देने से बनता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। वो स्पीसीज
विच इज फॉर्म बाय डोनेशन। अगर ये बना है, कैसे बना है, इस एसिड ने प्रोटॉन दिया है तो बना है ना। तो इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, जब एसिड प्रोटॉन दे देता है, जब एसिड प्रोटॉन दे देता है, जब एक चीज कंपाउंड H+ दे देता है, जब एसिड H+ दे देता है तो उसके बाद जो स्पीसीज बनती है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। और जब एक बेस प्रोटॉन ले लेता है तो उसके बाद जो स्पीसीज बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। बात समझ आ रही है सबको? और इन दोनों को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो दो हो गए, सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में याद रखिए जो डिफरेंस होता है वो ओनली बाय प्रोटॉन का होता है। अब मुझे बताएं, इसमें प्रोटॉन नहीं है H, इसमें प्रोटॉन है। एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ फर्क H का होता है, H+ का होता है। किसका होता है? H+ का होता है। एक में प्रोटॉन है, एक में प्रोटॉन नहीं है। एक में प्रोटॉन है, एक में प्रोटॉन नहीं है। सो वंस अगेन, कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? शाबाश, कॉन्जुगेट एसिड होता है बेस का। कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? बेस का होता है। ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये बेस का होता है। और कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? वो एसिड का होता है। अगर आपसे कोई कहे ना कि जी इस स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस बनाओ, इसका मतलब वो खुद एसिड है, वो खुद एसिड है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस एसिड का होता है। अगर कोई कहे ना कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ इसका मतलब वो चीज़ खुद बेस है, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस का होता है, अलावा नहीं होता। सो यहाँ पे अब मैं आपको मुख्तलिफ टास्क दे देता हूँ जी। कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है, ये तो क्लियर हुआ ना। अब आपको सपोज मुख्तलिफ डिफरेंट टास्क दे देता हूँ कि जी आपने इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है या इसका आपने सपोज कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। सपोज मैंने कहा कि HCO3 नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट बेस बना दे। अब मुझे बताएं, कॉन्जुगेट बेस बनाना है इसका। कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? एसिड का होता है। वेल डन। तो एसिड में एसिड एक्शन कर दें। एसिड का एक्शन क्या है? H+ देना, तो इससे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो अब देखिए एसिड इससे ये डोनेट हो जाएगा H+, तो क्या रह जाएगा? -1 से -2। सो दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट HCO3-। मतलब कि अगर सपोज कोई कह दे कॉन्जुगेट बेस बना दे, तो इसका मतलब है कि वो स्पीसीज खुद एसिड है। तो एसिड है तो उसमें एसिड वाला एक्शन कर दे, ये वाला एसिड वाला एक्शन है प्रोटॉन देना, तो खुद बहुत उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो जब आपने इस पर एसिड एक्शन कर दिया, H+ डोनेट कर दिया, ये बन गया, सो दैट इज कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह किसी ने कहा इसका कॉन्जुगेट बेस बना दे। कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसका मतलब सब्सटेंस खुद एसिड है। डेफिनेशन के मुताबिक कॉन्जुगेट बेस किससे बनता है? कॉन्जुगेट बेस बनता है जब एसिड प्रोटॉन दे दे, तो ऐसे एक प्रोटॉन दे देना, तो क्या बन जाएगा? HSO4-, सो दैट इज कॉन्जुगेट बेस। हाँ, फिर आपको कहा इसी का कॉन्जुगेट बेस बना दे, HSO4-। जब कॉन्जुगेट बेस बनाना है इसका मतलब चीज़ खुद एसिड है। जब चीज़ एसिड है तो उस पर एसिड एक्शन कर ले, खुद बहुत कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, बन गया। हाँ, फिर अगर किसी ने कहा इसी का कॉन्जुगेट बेस बना दे SO4-2 का, इसका मतलब ये चीज़ खुद एसिड है, तभी कॉन्जुगेट बेस बनेगा। एसिड क्या होता है? जो H+ दे देता है, तो इसे H+ डोनेट कर दे, इसमें HH नहीं है, तो ये एसिड ही नहीं है। जब सब्सटेंस एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि एसिड के लिए मैंने आपको दो कंडीशंस बताए थे कि उसमें H का होना ज़रूरी है और साथ वो H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। इसमें H ही नहीं है, एसिड ही नहीं है। जब एसिड ही नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट बेस भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड का होता है। जब एसिड में एसिड एक्शन किया जाए तो उससे जो स्पीसीज बने उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो जब एसिड नहीं है तो उसका कॉन्जुगेट बेस भी नहीं बनेगा। तो जब भी आपसे कोई पूछे
इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो इसका मतलब है कि वो स्पीसीज जो दिया है वो खुद एसिड है, तो उसमें एसिड वाला एक्शन कर ले H प्लस डोनर, खुद बहुत उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। लाइक अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाली स्पीसीज दी जाएंगे, कोई भी स्पीसीज आपको दे, कोई भी। सपोज उसने स्पीसीज दे दिया H2S, कहते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, इसका मतलब खुद एसिड है। जब खुद एसिड है तो इसमें एसिड एक्शन कर लो ना, H प्लस से डोनेट कर लो, कर लिया सर, क्या बना HS माइनस, सो HS माइनस इज कॉन्जुगेट बेस। इसका फिर पूछे कॉन्जुगेट बेस बना दो, जब इसका फिर पूछे कॉन्जुगेट बेस बना दो तो इसमें एसिड एक्शन किया करो तो ये बन जाएगा, तो खुद बहुत कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? कॉन्जुगेट बेस एसिड का होता है। तो एक सब्सटेंस में अगर एसिड वाला एक्शन किया जाए तो खुद बहुत उससे कॉन्जुगेट बेस बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये वाला है। बात समझ आ रही है ना? ये कॉन्जुगेट बेस है। अब अगर सपोज आपको एक और स्पीसीज मिला, कोई भी मिला, इसका कॉन्जुगेट बेस बना दे, क्या करना है? उसी से H प्लस डोनेट करना है, बकाया नेगेटिव चार्ज आएगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। ओके हाँ, अगर उसमें H ही नहीं है और आपको कहे इसका कॉन्जुगेट बेस बना दे, नहीं बनता। अगर आपसे कोई कहे इसका कॉन्जुगेट बेस बना दे, इसका मतलब चीज़ खुद एसिड है, H प्लस से मैंने डोनेट करना है, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जब इसमें H ही नहीं है तो H प्लस डोनेट ही नहीं होगा तो कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगा। सो ये गलत है। बात समझ आ रही है ना? तो कॉन्जुगेट बेस के लिए सब्सटेंस में एसिड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब्सटेंस में H होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, उससे H प्लस हम डोनेट कर लेंगे तो खुद बहुत उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना? खुद बहुत कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ओके अब फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेट एसिड बना है, कॉन्जुगेट एसिड बना दे, कोई भी स्पीसीज आपको दिया जाए ये इसका कॉन्जुगेट एसिड्स बना दे, तो कैसे बनाएंगे? देखिए कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? बेस का होता है। कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? बेस का। बेस क्या होता है? जो H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो जो स्पीसीज आपको दिया है कि जी उसका कॉन्जुगेट एसिड बना दे, तो उस पर H प्लस एक्सेप्ट करते खुद बहुत बन जाएगा। लेकिन H प्लस लेने की सलाहियत में आपको मैंने बताया था दो चीज़ें होनी चाहिए, एक उस पर चार्ज नेगेटिव होना चाहिए या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सपोज इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज बेस। किसी ने कहा कॉन्जुगेट एसिड बना दे, कॉन्जुगेट एसिड बना दे। कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? बेस का। तो बेस पे बेस वाला एक्शन कर दे, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस का है तो बेस पे मैं बेस वाला एक्शन करता हूँ, बेस मीन्स H प्लस लेना, तो ये देखिए H प्लस ले लिया तो NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड बन गया। हाँ, किसी ने कहा CO3 माइनस 2 इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दे, इसका मतलब ये चीज़ खुद बेस है तो इस पर बेस वाला एक्शन कर दे, मैं कर रहा हूँ, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। अगर फिर कहा कि जी इसका अगेन कॉन्जुगेट एसिड बना दे, इसका मतलब चीज़ बेस है, हाँ बेस हो सकता है, नेगेटिव चार्ज है, प्लस ले सकता है, ये देखिए बन गया। तो कॉन्जुगेट एसिड किसका बनता है? कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? बेस का होता है। तो बेस में बेस वाला एक्शन किया जाए, मतलब H प्लस उस पर लिया जाए, खुद बहुत कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। लेकिन H प्लस लेने की सलीयत में याद रखिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह किसी ने कहा HSO4 माइनस 1 इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दे, इसका मतलब चीज़ बेस है, जब बेस है तो बेस वाला एक्शन कर ले, बन गया। तो कैसे बनाएंगे कॉन्जुगेट एसिड? किसी बेस का, बेस पे बेस वाला एक्शन करके खुद बहुत कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर बेस में बेस वाला एक्शन हो तो, बेस वाला एक्शन मीन्स कि वो प्रोटॉन ले सकता हो, तो प्रोटॉन कौन ले सकता है? जिस पे या चार्ज नेगेटिव हो या उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो ले सकता है। H प्लस लेने के बाद जो स्पीसीज बनेगी वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो मुख्तलिफ
स्पीसीज आपको मैं एक एक दूंगा, उसका हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाने हैं। लेकिन वंस अगेन वेरी सिंपल, कॉन्जुगेट एसिड जिसका बनाना है इसका मतलब वो खुद बेस है तो उस पर बेस वाला एक्शन करेंगे। कॉन्जुगेट बेस जिसका बनाना है इसका मतलब वो चीज़ खुद एसिड है तो उस पर एसिड एक्शन करेंगे, या प्रोटॉन देना या प्रोटॉन लेना वो करेंगे, खुद बहुत कॉन्जुगेट एसिड बेस बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।